पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंच सके, उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। और एक हमारी बहन यूपी कायराना से भी यहाँ आई हुई है, जो बोल रही थी कि अगर यहाँ ओवैसी साहब को वोट देंगे तो उनकी हुकूमत तो नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पे बीजेपी आ जाएगी। तो मेरी बहन एहरा, हमको बहुत खुशी होती थी ये देखकर कि एक कायराना से हमारी बहन है जो इतनी काबिल है, लेकिन अब हमें देखकर ये अफसोस होता है कि तुम हमारे दुश्मनों के हाथों की तलवार बन रही हो। जिस तेजस्वी को तुम जिताने यहाँ आई हो, उस तेजस्वी से जब पूछा गया कि जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले जाने पर कुछ नौजवानों पर एफआईआर हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? तो वो तेजस्वी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा जहन जो है वो अभी बिहार चुनाव पर है। और बहन एहरा, तुम एक मुस्लिम खवातीन हो, तुमको इस चीज का एहसास होगा कि हमारा हिजाब हमारे लिए कितना अजीज है। हमारी शान शौकत, हमारी इज्जत और हमारी हिफाजत करने वाला हमारा ये हिजाब है। और जब इस हिजाब के बारे में तुम्हारे लीडर अखिलेश यादव से यूपी चुनाव से पहले पूछा गया कि हिजाब बैन पर आपका क्या कहना है, तो तुम्हारे लीडर ने कहा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और जब मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछा गया हिजाब बैन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम लड़कियों का हक है और एक दिन इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर एक हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी इंशाअल्लाह। तो बहन एहरा, तुम्हारे सदर और मेरे सदर में इतना फर्क है। और जो तुम ये बात बोल रही हो कि यहाँ पे हम हुकूमत तो नहीं बना सकते, तो तेलंगाना में भी वैसे हमारी कोई हुकूमत नहीं है, वहाँ भी हमारी हुकूमत नहीं है। 119 में से वहाँ सिर्फ हमारे 7 एमएलए और 17 में से 1 एमपी है, लेकिन वहाँ जो भी हुकूमत होती है उनको हमारी जरूरत पड़ती है, हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ती। वो हमारे इतिहास की ताकत से मजबूर हो जाते हैं। वहाँ जहाँ कोई भी हुकूमत आती है वो हमारे इशारों पे नाचती है, हम उनके इशारों पे नहीं नाचते। तो हम यहाँ सीमांचल बिहार में भी हुकूमत बनाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सीमांचल के लोग किंग मेकर बने। हम नहीं चाहते यहाँ पे एनडीए की सरकार बने। हमारी ख्वाहिश ये है कि 14 तारीख के दिन जब चुनाव के नतीजे आए तो ये महागठबंधन के लोग हमारे दर पर आए, खटखटाकर बोले चलो हमारे साथ पटना, हम मजबूर हैं, अब हम तुमको भी तख्त पर बिठाएंगे। और अगर इंशाअल्लाह हम ये करने में कामयाब हो गए तो पूरे हिंदुस्तान के रियासतों को एक पैगाम जाएगा कि अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो हम हमारी इत्तेहाद की ताकत से यहाँ की हुकूमतों को झुका सकते हैं। और सिर्फ रियासतों के चुनाव में नहीं, लोकसभा इलेक्शन में भी हम किंग मेकर बन सकते हैं इंशाअल्लाह एक दिन। इस बात